नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। 14 जनवरी से माघ माह शुरू हो रहा है। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि लोगों को इस महीने पूजा अर्चना और दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनका भाग चमकता है। माघ माह की शुरुआत के साथ ही खरमास की समाप्ति हो जाती है, जिसके चलते शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, नई गाड़ी या वाहन खरीदने जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस माह में भगवान की आराधना और जरूरतमंदों को दान देने से काफी फल और यश की प्राप्ति होती है। माघ माह के प्रारंभ के साथ ही सूर्य देव अगले 6 महीने के लिए अपनी दिशा बदलकर उत्तर नारायण हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इस वर्ष माघ माह 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेगा। माघ मास के प्रारंभ होते ही नहीं करना चाहिए ये काम। माघ माह में तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ ही शराब, बीड़ी, गुटखा, नशे की चीजों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। घर में बनने वाली सब्जी में मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस माह में स्नान के बाद तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिससे जातक को नुकसान हो सकता है। माघ माह में प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा न करना संभव हो तो आप नजदीक की किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं और गंगा जल मिलाकर घर में भी आप नहा सकते। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना न भूलें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माह के दौरान तिल का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान को तिल का अर्पण दान भी करना चाहिए। इस माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से माघ माह के तमाम पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी कष्टों की समाप्ति हो जाती है। अब सुने माघ मास महात्म के पहले अध्याय की कथा। श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास के महात्म का वर्णन करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, हे रघुवंश के राजा दिलीप, एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृग के झुंड फिरते, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडे का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्ह के साथ घायल मृग के रथ भी भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें वहां घूम रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन में शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों ने बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे को बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण ही शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग ने राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हुए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर पर बाद राजा एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष, इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से भी बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वेच्छता इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ रही थी। वैसे जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों
के दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता, इसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या से और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वक्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्म, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसका महात्म्य सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी के साथ कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरु जी, आपने आचार नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उसके व्रत विधि विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, उन व्रत प्रतिष्ठा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो आप है तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल 100 गुना मिलता है। भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मा कुर व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान तथा तप और यज्ञ बहुत फल देने वाला होता है, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान से के नियमित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में करने से रोहिणी सुभागा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है और मनुष्य धन ध्यान हो जाता है। जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विधाधारों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विधाधारों को उपदेश दिया था, सो हमें अवश्य बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा छीन होने से कारण संसार में बड़ी गरीबी छा गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य के देश निर्जन होने के कारण सात तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए।
इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से माघ मास का महत्तम सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान से सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों की युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकने दिव्य औषधियों से पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हुआ करता था। रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ से रुद्राक्ष ज्वाला के लिए सूर्य की आराधना करने में लगे हुए पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा हुआ रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवता गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। इसी तरह से माघ मास महात्म के पहले अध्याय की कथा समाप्त हुई। दूसरे अध्याय की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।